आज हम बनाएंगे मेथी गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू जो सर्दियों में होने वाले दर्द से हमें बचाएगा और जो कोल्ड से भी हमें ये राहत दिलाता है। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों और बुजुर्गों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल भाभी रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मेथी लिया है, जिसे कि अच्छे से पोंछ लेते हैं और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेते हैं। इस तरीके से पीसने सूखा ही से पीसना है हमें, इसमें पानी या दूध कुछ भी नहीं मिलाना है। पीसने के बाद इसे एक बर्तन में ले लेंगे और लगभग 100 ग्राम ही इसमें फुल क्रीम दूध डाल लेंगे और इसे 5 से 6 घंटों के लिए भिगो लेते हैं। बस इसी तरह से हमें दूध डाल लेना है और इसे भिगो करके रख लेना है। मेथी को मैंने पहले ही भिगो करके रख लिया है, अब ये अच्छे से भीग चुका है। अब हम चलिए आगे की तैयारी करते हैं। अब हमें एक पैन रख लेना है। पैन रखने के बाद अब इसमें एक बड़ा चम्मच घी डाल लेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। घी मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें गोंद डाल लेंगे। लगभग 50 ग्राम गोंद है। अब इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। जितना हम घी लेते हैं गोंद भी उतना ही होना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में ही लेते हैं। अगर घी 50 ग्राम है तो गोंद भी 50 ग्राम ही रहेगा। ये दोनों बिल्कुल सामान्य मात्रा में रहता है। तो बस अब इसे देख रहे हैं ना कितना अच्छे से ये फूल चुका है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल करके एक बर्तन में रख लेंगे। अब हम उसी पैन में बादाम को डाल करके भून लेंगे। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें हमें घी नहीं डालना है। सबसे पहले हमें बादाम को डालना है और इसे 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम पर अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। अब ये अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे काजू और अखरोट। इन तीनों को लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो बस लीजिए, अब हमारे जो है ड्राई फ्रूट भी भून करके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। अब हमें पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालने हैं और इसे अच्छे से मेल्ट होने देना है। अब हम यहाँ पर डाल लेंगे आटा। आटा डालने के बाद इसे हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। आटा अब अच्छे से भून चुका है, अच्छी खुशबू आने लगी है, बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और आटे को एक बर्तन में निकाल करके रख लेते हैं। अब हम उसी पैन में 1.5 से 2 बड़े चम्मच घी डाल लेंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें भीगी हुई मेथी उसे डाल करके अच्छे से भून लेंगे। मेथी को डालने से पहले इसे अच्छे तरीके से चला लें ताकि ये जो इसमें है ना गुठलियाँ वो ना बने और ये अच्छे से इसमें डाल लें। बस इसी तरह से सारी मेथी को हमें डाल करके भून लेना है। मेथी को दूध में भिगो करके रखने से इसकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाती है और ये जो है ना बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार होते हैं। स्वाद जो है इसका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इस तरीके से इसे चलाते हुए हमें भून लेना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अब हमें एक जार लेना है, उसमें जो सभी ड्राई फ्रूट को फ्राई किया था उसे जो है डाल करके पीस लेना है। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, थाली, उसमें जो है गोंद जो हमने तैयार किया था ना फ्राई किए हुए गोंद उसे डाल लेंगे और इसे पोटैटो मैशर से इस तरीके से मैश कर लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं मैश करना है, बस इसे थोड़ा सा ही हल्के हाथों से रब करते हैं, जिससे कि लड्डू का बहुत ही ज़्यादा क्रंची और अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें पीसे हुए जो ड्राई फ्रूट्स है उसे भी डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को भी हमें दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम इसी थाली में भुने हुए आटे को भी डाल लेते हैं। मेथी भी अब अच्छे से भुन चुकी है, बिल्कुल अच्छे से तैयार है, इसकी अच्छी एक खुशबू आने लगी है। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक जार ले लेते हैं और जार में डाल करके मेथी को जो है फिर से हमें पीस लेना है, जिससे कि जो है ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ पीस जाएगी। अब हम यहाँ पर ले लेंगे तरबूजे के बीज और इसे भी बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है हमें। अब हम डाल देंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और इसे भी 1 से 2 मिनट तक ही हमें जो है ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम डाल लेंगे इसमें कद्दू के बीज और इसे भी लगातार चलाते हुए
1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। अभी ये अच्छे से बिल्कुल भून चुका है। अब हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनना है। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे भी जो है हम थाली में डाल लेंगे। सभी को एक साथ डाल लेना है थाली में। यहाँ पर मैंने बड़ी थाली का इस्तेमाल किया। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को डालने के बाद फ्लेम को हमें मीडियम करना है और इसे चलाते रहेंगे। अब ये देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा जो है ये मेल्ट हो रहा है बिल्कुल। बस गुड़ को हम इसी समय लगातार चलाते रहेंगे बिना रुके हुए। अब ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें सौंठ डाल लेते हैं। सौंठ पाउडर 1 बड़ा चम्मच। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए। इसे ड्राई जिंजर भी पाउडर कहते हैं। गुड़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हमें पिसी हुई जो हमारी मेथी थी उसे डाल लेंगे। मेथी डालने के बाद अब हम इसमें गुड़ को डाल लेते हैं। गुड़ डालने के बाद अब हम इसे जो है बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए चला लेना है। चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से जो है हम चला लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। लड्डू तो हमें हाथों से ही बनाने हैं। लड्डू बनाने से पहले हमें हाथों को अच्छे से धो लेना है और पोंछ लेते हैं। अब बस जो है इस तरीके से हमें इसे आपस में अच्छे से चलाते हुए मिला लेना है। तो अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। लड्डू तैयार जब ये गर्म रहे तो ही बनाएं, क्योंकि ठंडे होने पे लड्डू इसके नहीं बनेंगे। साइज आप अपने अनुसार छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेते हैं और इस तरीके से हाथों से इसे बाइंड कर लेते हैं। तो लीजिए लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हमें सभी लड्डू को तैयार कर लेना है। जब हम गोंद को फ्राई करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि गोंद जो है वो धीमी आंच पर ही फ्राई करें। घी ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। बस इसी तरह से हमें सभी लड्डुओं को बांध लेने हैं। मेथी, ड्राई फ्रूट और नारियल से मिलकर के बने ये लड्डू जो है देख सकते हैं कितनी आसानी से बन करके तैयार हुए हैं। आप रोजाना 1 लड्डू खाएं। ये मेडिसिनल लड्डू हैं जो बन करके तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा शक्तिवर्धक हैं। आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी रेसिपी? पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताइए कि आप सभी को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू।